हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे बेटा 9th क्लास का इको का फर्स्ट चैप्टर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं बेटा। इस चैप्टर में क्या है कि पालमपुर जो गांव है उसमें 450 फैमिली जो है वो रहती हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट कास्ट की हैं, जिनकी अलग अलग कास्ट है। और उसमें से 80 जो फैमिलीज हैं वो अपर कास्ट की है, जो कि गांव के बीच में अच्छे एरिया में रहती है। और 1/3 जो कम्युनिटी है, 1/3 जो लोग हैं बेटा वो एससी यानी दलित्स हैं, और वो गांव के बाहर एक कॉर्नर में रहते हैं। विलेज के बाहर एक कॉर्नर में ये जो दलित्स हैं ये रहते हैं। इनके घर बहुत छोटे छोटे हैं, जो कि किसके बने हुए हैं, मड और स्ट्रो के बने हुए हैं। आगे क्या है कि बेटा पालमपुर जो गांव है उसके ज्यादातर घरों में मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, यानी कि ज्यादातर घरों में बिजली का कनेक्शन है, लाइट है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स जो है वो यूज की जाती है, ट्यूबवेल्स यूज किए जाते हैं खेतों के लिए, और अलग अलग टाइप के छोटे छोटे बिजनेस भी जो है पालमपुर गांव के लोग करते हैं। पालमपुर गांव में 2 प्राइमरी स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल जो 5th तक के होते हैं, और एक हाई स्कूल है बेटा। और वहां पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहां पर कि बीमार लोगों को ट्रीट किया जाता है, उनकी देखरेख की जाती है। बात है कि पालमपुर जो गांव है बेटा वो वेल डेवलप्ड है, और वो उसके नेबर में ही, विलेज के नेबर में ही टाउन है रायगंज और शाहपुर, उनसे कनेक्टेड है। तो यहाँ पर 2 तरह की एक्टिविटी पाई जाती हैं पालमपुर जो गांव है, एक फार्म एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन फार्म एक्टिविटी। फार्म एक्टिविटी हमारी वो होती है जो बेटा एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, और नॉन फार्म एक्टिविटीज वो होती है जो हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं होती, जैसे कोई शॉपकीपर है, या फिर कोई वीवर है, या फिर कोई पोर्टर है। ये सब हमारी किसकी होती है, नॉन फार्म एक्टिविटीज होती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारी फार्म एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। तो फार्म जो एक्टिविटीज होती हैं बेटा वो मेनली प्रोडक्शन की होती हैं, एग्रीकल्चर की होती है, और उनके लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी प्रोडक्शन के लिए जो होती है वो होती है लैंड की, और सेकंड रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमारी होती है लेबर की। देखो बेटा कि खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले तो ज़मीन होनी चाहिए, और दूसरा उस ज़मीन पर काम करने के लिए लेबर होनी चाहिए। और थर्ड रिक्वायरमेंट होती है हमारी जो कि फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल हमारी 3 टाइप की होती है। एक फिक्स्ड कैपिटल होती है जिसमें कि हमारे ट्यूबवेल्स, बिल्डिंग, मशीनरी ये सब आ जाती है, जो कि लंबे समय तक हमारे साथ रहती है, हमारे काम में यूज होती है। दूसरी होती है हमारी वर्किंग कैपिटल। इसमें बेटा जो हमारा रॉ मटेरियल और जो हमारी मनी होती है वो इंक्लूड होती है, कि जो कच्चा माल होता है जिससे हम आगे माल तैयार करते हैं, या फिर मनी जिससे कि हम हमारी ज़रूरतें पूरा करने के लिए, भाई खाद लेनी है, बीज लेनी है, तो उनके लिए जो हमें पैसा चाहिए होता है वो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है, जो कि आती जाती रहती है। फिक्स कैपिटल तो फिक्स होती है, एक बार आपने ले ली तो काफ़ी टाइम तक आपके पास रहती है, लेकिन वर्किंग कैपिटल जो है वो आपने एक बार यूज़ कर ली तो वो खत्म हो जाती है। उसके बाद थर्ड जो होती है वो होती है ह्यूमन कैपिटल, लेबर भी बोलते हैं जिसको हम, क्योंकि जो जितने भी एक्टिविटीज है वो ह्यूमंस के द्वारा ही की जाती है और ह्यूमंस के लिए ही होती है। तो फर्स्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी बेटा, लैंड थी। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो कि लैंड है, और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, जो कि हमारे प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद है हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट थी लेबर, जो कि अब लेबर हमें दोनों तरह की जरूरत पड़ती है, स्किल्ड लेबर की भी जरूरत पड़ती है और अनस्किल्ड लेबर की भी हमें जरूरत पड़ती है। स्किल्ड लेबर जो कि हमें नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताते हैं कि नई टेक्नोलॉजी को यूज करके हम हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। और अनस्किल्ड लेबर वो होती है जो कि हमारे लिए हार्वेस्टिंग का काम करती है, यानी कटाई का, बुआई का, तो वो हमारे लिए कौन सी होती है, अनस्किल्ड लेबर होती है। तो हमें दोनों ही तरह की लेबर की जरूरत होती है। उसके बाद है हमारी फिजिकल कैपिटल, जिसमें उनको कि हम फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल हमारी, मैंने आपको बताया था, टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग्स,
जो कि लंबे समय तक हमारे साथ रहती है, उसको हम फिर जो है फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि हमारे इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाते हैं, एग्रीकल्चर की बात करें तो जनरेटर्स हो गए, हमारे टरबाइन्स हो गए और हमारे कंप्यूटर्स हो गए। ये सब हमारी क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल, जो कि एक बार हम जिसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो लंबे टाइम तक हमारे साथ रहती है। उसके बाद होती है हमारी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो होती है बेटे हमारी, जैसे कि रॉ मटेरियल होता है भाई, रॉ मटेरियल जैसे वीवर है, क्ले वीवर्स है, उन्होंने यान से यानी धागे से कपड़ा तैयार कर दिया और फिर वो फिनिश हो जाती है। उसी तरह जो पोटर है वो क्ले को यूज कर लेता है, तो वो एक बार यूज के बाद जो है वो खत्म हो जाती है, फिर हमें और नई रॉ मटेरियल की या नई क्ले की जरूरत पड़ती है। लेकिन मशीनरी हम एक बार लगा देते हैं तो उसी से हम कई बार प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल और मनी जो होती है वो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है, वो हमारे टूल्स मशीन्स की तरह फिक्स्ड नहीं होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ह्यूमन कैपिटल, कि हमें जो फोर्थ हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी ह्यूमन कैपिटल की होती है, जिसमें कि हमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही तरह के लेबर की जरूरत पड़ती है। स्किल्ड लेबर जो होती है वो हमारे लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, और जो अनस्किल्ड लेबर होती है वो हमारे लिए हार्वेस्टिंग जैसे कटाई बुनाई, जो फिजिकल लेबर से रिलेटेड काम होते हैं वो करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो हमें दोनों ही तरह की लेबर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद है लैंड इज फिक्स्ड, कि क्या कहते हैं कि बेटा जमीन जो है वो तो फिक्स है, जितनी है उतनी है। लेकिन पालमपुर में क्या हो रहा है कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो उस इंक्रीज, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो नेचुरल सी बात है कि उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो 75% लोग जो हैं वो वहां पर क्या करते हैं, खेती के काम में लगे हुए हैं। तो उनको फिर जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो लैंड की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं कि जो उनकी अनकल्टिवेटेड लैंड है, जिस पर वो खेती नहीं करते, वेस्ट लैंड कह लो, या उनके फॉरेस्ट जो हैं उनको साफ करके उनको फिर वो कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट करते हैं, और इस तरह से वो अपनी लैंड की जो जरूरत है उसको पूरा करते हैं। उसके बाद है बेटा कि क्या कोई ऐसा मेथड है कि हम उसी जमीन पर जो हमारी प्रोडक्शन है, जो हमारी पैदावार है, उसको हम बढ़ा सकें। तो बेटा अगर हम मॉडर्न इनपुट्स को यूज करते हैं तो हम हमारी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि HYV सीड्स है, यानी अच्छी क्वालिटी के सीड्स को अगर हम यूज करते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारी जो पैदावार है वो ज्यादा होगी। फर्टिलाइजर्स, अगर हम अच्छे फर्टिलाइजर्स खाद का यूज करते हैं तो भी हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। मॉडर्न फार्म मशीनरी, अगर हम नई नई जो मॉडर्न मशीनरी है, जैसे कि प्लोइंग ना करके भाई हल से खेत को ना जोत कर अगर हम ट्रैक्टर से खेत को जोतते हैं तो वो जल्दी भी होता है और अच्छा भी, उसमें फसल भी अच्छी आती है। पेस्टिसाइड्स को यूज करके भी जो कीड़े मकोड़े हमारे जमीन को, हमारी फसल को खराब करते हैं, उनको उन कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज करके हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। इरिगेशन के, सिंचाई के नए नए मेथड्स को यूज करके हम हमारी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, जैसे कैनल्स हो गए, पंप सेट्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, डैम्स हो गए। तो ये सब जो मॉडर्न हमारे इरिगेशन के मेथड्स हैं, अगर हम इनको यूज करें तो हम हमारी प्रोडक्शन को जमीन के उसी सेम टुकड़े पर जहां पर पहले कम प्रोडक्शन होती थी वहां पर हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद है कि विल लैंड सस्टेन, क्या जो हमारी जमीन है उसकी जो फर्टिलिटी है, उसकी जो उपयोगिता है वो बनी रह सकती है। तो बेटा कि सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि लैंड जो है वो हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, जो कि हमें नेचर से गिफ्ट के रूप में मिला है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम इसको बहुत ही सावधानी से यूज करें, केयरफुली इसका यूज करें। साइंटिफिक रिपोर्ट जो कहती है बेटा कि हमारे जो मॉडर्न मेथड्स हैं एग्रीकल्चर के, उनको हम अगर ओवर यूज करते हैं तो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो डिग्रेड होती है, हमारी जो लैंड है डिग्रेड हो जाती है। अगर हम ज़्यादा केमिकल्स का यूज करेंगे, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे तो हमारी जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाती है। तो हमें जो हमारे न्यू मेथड्स हैं उनको बहुत सोच समझ कर यूज करना चाहिए, ओवर यूज नहीं करना चाहिए। थर्ड है हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन,
हम ग्रीन रिवोल्यूशन को अपनाकर, जैसे कि फसलों को बदल बदल कर अगर हम बोते हैं या मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, तो अगर हम इन कुछ समय के लिए हम अपनी जमीन को खाली भी छोड़ते हैं, केमिकल का यूज कम करते हैं, ताकि हमारी जमीन की फर्टिलिटी जो है, हमारी फर्टिलिटी जमीन की वो खराब ना हो, वो बनी रहे, ग्रीन रिवोल्यूशन का यूज करते हैं, तो हमारी जो लैंड है वो सस्टेन रह सकती है। पालमपुर में जो लैंड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है, हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पालमपुर। पालमपुर में हमने पढ़ा कि 450 फैमिलीज रहती है, ठीक है बेटा। उसमें से जो हमारी 150 फैमिलीज हैं, यानी 1/3 जो फैमिलीज है वो क्या है, लैंडलेस है, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि जो बड़े जमींदार हैं, जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, वो उनके खेतों पे जाकर काम करते हैं। और 240 जो फैमिलीज हैं वो ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास अपनी जमीन है लेकिन 2 हेक्टेयर से भी कम है, यानी उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, वो केवल अपनी जरूरतों को ही पूरा कर पाते हैं। और 60 फैमिलीज जो हैं वो ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, वो थोड़े मीडियम फार्मर जो हम कहते हैं वो होते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच की जमीन होती है। लेकिन कुछ हेक्टेयर हम कुछ जो फार्मर्स हैं वो हमारे ऐसे जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होती है, तो वो हमारे लार्ज फार्मर्स में आते हैं, जो कि ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। और जो लैंडलेस लोग होते हैं वो इनकी जमीन पर काम करते हैं और बदले में जो है उनको उनकी जो मजदूरी है वो मिलती है। हु विल प्रोवाइड द लेबर, कि लेबर जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, कहाँ से लेबर जो है वो आती है। देखो बेटा, लैंड के बाद हमारी जो दूसरी नेसेसिटी है एग्रीकल्चर के लिए वो क्या है, हमारी लेबर की। अभी मैंने बताया जैसे स्मॉल फार्मर्स है, भाई उनके पास कम जमीन होती है, वो अपने ही जमीन पर खेती करते हैं और अपने जो जरूरत है केवल उतनी ही खेती करते हैं जितनी उनकी जरूरत है, उनको कोई प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स हैं उनको अपने खेतों पर काम करने के लिए लेबर की जरूरत होती है, और वो लेबर उन्हें कहाँ से मिलती है, वो लेबर उनको मिलती है लैंडलेस लेबर फार्मर्स से, यानी जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती, वो जो है लैंडलेस जो फार्मर्स होते हैं उनको लेबर के रूप में यूज करते हैं। तो लेबर कहाँ से आती है, लैंडलेस फार्मर से लेबर आती है। उसके बाद है हमारी नॉन फार्म एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज में हमारी सबसे पहली जो एक्टिविटी आती है वो हमारी आती है डेयरी फार्मिंग की। तो डेयरी फार्मिंग जो है वो नॉन फार्मिंग कैटेगरी की एक जो है कॉमन एक्टिविटी है, जिसमें कि लोग दूध और दूसरे दूध से बने हुए प्रोडक्ट जो है वो अपने नज़दीक के शहर में बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। और पालमपुर में ये जो ऑक्यूपेशन है मेनली रेनी सीजन में अपनाया जाता है। रेनी सीजन में ये ऑक्यूपेशन जो है वो फॉलो किया जाता है। ये उसके बाद है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर, यानी जो कि छोटे पैमाने पर बिजनेस करते हैं या लघु उद्योग कहते हैं जिनको वो चलाते हैं। तो पालमपुर में एट प्रेजेंट 50 से भी कम फैमिली जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के काम में इन्वॉल्व है। तो ये जो है बेटा, ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम बहुत ही स्मॉल स्केल पर करते हैं, और ये जो काम करते हैं ये अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प से ही करते हैं। मतलब दूसरे जो लेबर है उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती इनको, क्योंकि इनका जो बिजनेस होता है वो स्मॉल स्केल का होता है। जैसे कि पोटर हो गया, वीवर हो गया, बास्केट वीवर हो गए, तो ये अपने काम के लिए किसी एक्स्ट्रा लेबर को अपॉइंट नहीं करते। शॉपकीपर्स हो गए, तो यहाँ पर नॉन फार्म एक्टिविटीज में शॉपकीपर्स भी हैं, जो कि राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट्स, नोटबुक, ये सब जो है मटेरियल जो है वो सेल करके अपना गुजारा चलाते हैं। उसके बाद और कौन सी नॉन फार्म एक्टिविटी होती है, ट्रांसपोर्ट की होती है, जिसमें कि लोग मॉडर्न व्हीकल्स का भी यूज करते हैं और ट्रेडिशनल व्हीकल्स का भी यूज करते हैं। ट्रेडिशनल व्हीकल जैसे रिक्शा होगी, टांगा होगी, जीप होगी, ट्रैक्टर्स हो गए, तो ये लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए यूज होते हैं। बुल्लक कार्ट्स होगी, ठीक है।
और उसके बाद जो हमारे मॉडर्न व्हीकल्स हैं वो भी यूज होते हैं, जैसे कि कार हो गई, जीप हो गई, भाई लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों ही तरह के ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो हैं वो यूज होते हैं। ठीक है बेटा, ये था हमारा आज का पूरा चैप्टर। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।